हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं आप सबको जितने भी आपके जो आंसर की मैं टॉप हार्डेस्ट अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ जिसमें से एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पे दिया गया कि जो 20 दिसंबर के 2025 की जो आपकी पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था ना, वो सबसे हार्ड शिफ्ट आया था। अगर मैं उसमें एवरेज रॉ स्कोर की बात करूँ ना, तो 44.15 था। अगर मैं उसमें टोटल स्टूडेंट की बात करूँ तो 1692 है। और आप सबको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आने वाले में अभी आगे जो कट ऑफ बताने वाला हूँ ना, आप सबको मैं बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आप सबको ये ध्यान से देखना है। वहीं पे अगर मैं दूसरे शिफ्ट की बात करूँ तो जो 19 दिसंबर के जो दूसरे शिफ्ट का जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी हार्ड शिफ्ट बहुत देखा गया था, जिसमें से 47.38 एक प्रकार से एवरेज रो स्कोर माना गया था, जिसमें से अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूँ तो इसमें 1354 जो कि टोटल स्टूडेंट था। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो यहाँ पे टॉप में आपको 5 दिखाए हूँ। बशर्ते मैं आप सबसे चाहता हूँ आपका कौन सा शिफ्ट में एग्जाम था और आप में किस तरीके से एवरेज स्कोर रहा था, आप जरूर रिव्यू दीजिएगा। आ, मैं आप सबको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको टॉप ऐसे 5 अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल या फिर इजी शिफ्ट की बात करूँ, तो वहाँ पे जो 2 जनवरी के जो पहले शिफ्ट का हुआ था ना पेपर, उसमें से अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 60.50 रहा था, जो कि सबसे ईजी रहा था। यहाँ पे आप जितने भी मेरे दोस्तों ने देख रहे होंगे 2 जनवरी का अगर आपने कोई होंगे, तो आपका पेपर बहुत ईजी था, जिसमें से कुल कितने बच्चे था, तो वहाँ पे 3374 था। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं दूसरे नॉर्मल की बात करूँ तो आपके यहाँ पे 9 जनवरी के जो कि क्या 6 जनवरी की जो आपके फर्स्ट ट्रिप का था ना, उसमें से अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 58.57 था। इसमें कुल इतना बच्चा था। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट में कितने कितने एवरेज रो जो कि स्कोर रहा था, ये मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात आपका कौन सा शिफ्ट में था, आप जरूर रिव्यू करिएगा, मैं आप सबको बताऊंगा उसमें कितना एवरेज रो मार्क रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा पॉइंट और आप सबको दे रहा हूँ कि अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ 2020 में, तो 5846 था। अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 7547 था। और वहीं पे अगर 2025 की बात करूँ तो वहाँ पे 7565 था। इनको मैं दिखाने का ये फायदा बता रहा हूँ, जो आपके टोटल जो एप्लीकेशन रहा था ना, उसमें से 28 लाख, 32 लाख और 27 लाख। यहाँ पे देखो, जो आपके 2023 का जो पेपर था ना, उसमें से 32 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन 2025 में कितना बोले 27 लाख। यहाँ पे आप देखना डिफरेंशिएशन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो अभी जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ ना, लगभग आपकी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं एक्चुअल अटेंडेंस की बात करूँ तो 2020 में 14 लाख था, 2023 में 17 से 18 लाख और 2025 में भी 2023 के मुकाबले में कम रहा था। यहाँ भी आप देखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुल 86,000 प्लस बच्चे को क्वालिफाइड के लिए फिजिकल में बुलाया गया था। वहीं पे अगर मैं 2025 की बात करूँ तो 85,000 ऐसे बच्चा जिसको फिजिकल फिजिकल में बुलाया जाएगा। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना। इस बार 85,000 के आसपास में, 85 से 90,000 की आसपास में बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इतना सारा मैं बताने के बाद एक छोटा सा पॉइंट और आप सबको दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूँ, तो अगर मैं मेल 2023 की बात करूँ ना, तो वहाँ पे 68.04 जो कि जनरल कैटेगरी सा था। और अगर मैं वहीं पे महिला की बात करूँ ना, तो जनरल में आपके 61.04 था। आप यहाँ पे केवल देखना कि 2023 में क्या था, है ना। इसी के साथ अगर मैं 2020-21 की बात करूँ, तो यहाँ पे तो बहुत हाई था, लेकिन यहाँ से आपको मतलब उतना नहीं रखना है, क्योंकि 2023 और 2025 का जो वैकेंसी आया था ना, लगभग सेम था। और 2000 अगर मैं 23 की बात करूँ, उसके मुकाबले से लोग भी कम फॉर्म भरा, इसके मुकाबले से लोग एग्जाम देने भी कम गया था, है ना। तो आप ध्यान से पहले इसको देखो। ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे मेल में 67.79% रहा था, फीमेल आपके 60.95%, ईडब्ल्यूएस में 61.65%, और वहीं पे अगर मैं महिला की बात करूँ तो 53.40% आ जाएगा। अगर मैं एससी की बात करूँ तो 58%, अगर मैं फीमेल अगर एससी की बात करूँ तो 46.77% गया था। तो यहाँ पे आप एसटी का भी आराम से देख सकते हैं, बशर्ते मैं आपको ये प्रीवियस से दिखाया हूँ। इस बार 2025 में क्या जाने वाला, मैं आपको बेहतरीन तरीके से बेस्ट एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड बताने वाला हूँ, जो आप सबको ये डाटा को ध्यान से देखना है।
और अगर आप सबको ये दोस्तों क्लास अच्छा लगता होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बशर्ते इसमें से +1 ±2 अगर हो भी सकता है तो एज अ मैं आप सबको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं 2025 के लिए बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं ना तो मेल में सर 66 से लेकर अगर 67 के बीच में आपका अगर आ रहा है ना मेरे दोस्त, तो आप बेहतरीन होके फिजिकल के लिए तैयारी करो यार, आपका कोई नहीं रोक सकता है। वहीं पे अगर मैं फीमेल की बात करूँ ना तो अगर 59 से लेकर 61 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, फिजिकल के लिए आप तैयारी करो। इतना मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्योंकि जो 2023 का मैंने आपको दिखाया ना उसमें से कितना गया था, इसी के आसपास में गया था। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसी के आसपास में इस बार जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना 1 से 2 नंबर का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी बात अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं मेल के लिए अगर 65 से लेकर 68 के बीच में, और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 57 से लेकर 60 के बीच में। वहीं पे अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 64 से लेकर 66 के बीच में। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ ईडब्ल्यूएस तो वहाँ पे 58 से लेकर 61 के बीच में बेहतरीन तरीके से एक मतलब आप कटअप मान सकते हो, है ना। अगर मैं एससी की बात करूँ तो 60 से 63 और फीमेल 50 से 53। वहीं पे एसटी 59 से 61 और आपके यहाँ पे फीमेल में 48 से 50। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप सबसे मैं चाहता हूँ चाहे मेल या फीमेल, आप एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना आपका आंसर कि मैं कितना मार्क्स आ रहा है, और उसके आधार पर मैं आप सबको बताने वाला हूँ आप बेस्ट है या नहीं है। लेकिन अगर आप इतना में से हैं तो अब मैं आपको कह रहा हूँ यार आप फिजिकल के लिए तैयारी करो, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक बार और कह रहा हूँ +-1-2 ये एक ऐसा अगर हो सकता है तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। लेकिन जो दिया हूँ बेस्ट दिया हूँ, आप इसको क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन आप सबसे चाहता हूँ जो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट और 5 जो नॉर्मल शिफ्ट बताया ना उसमें से आपका कौन से तारीख को एग्जाम था आपसे मैं चाहता हूँ रिव्यू कर लीजिएगा। उससे ये फायदा होगा, मैं आपको बता सकता हूँ इतना उस समय रॉ मार्क्स रहा था, इतने स्टूडेंट रहा था, उसमें एक फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो बाकी बात आप सबको ये क्लास कैसा लगा, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबको। लेकिन एक रिव्यू जरूर दीजिएगा आपका कितना रॉ स्कोर मार्क्स हो रहा है इस बार आंसर की आने के बाद, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो